अभिमान खत्म करो पहले तो। दूसरों करो पैसा को अभिमान के तुम्हारा कितो है। कुबेर उगर उते बहरा लगावे मिल जाए तो अपने आप को भाग कुर्सी जानत है कि चलो आज हमारा भाग खुल गओ। उते अच्छे अच्छे रहीस फिर रहे तुम्हें पता न पर जे कुआं पर कहो ते बहरा लगा फिर रहे हुए। तो जाति का अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि को अभिमान कि तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो। हनुमान जी से बड़ो आज तक कोनो बुद्धिमान पैदा ही नहीं भाव, पर वे भी उते सुरक्षा गार्ड में लगे हैं। पोंछ पकड़ को अभिमान कि तुम्हें कौन भज्जा चीनत कौन नहीं चीनत। सो नारद जी से ज्यादा पोंछ पकड़वारो दुनिया में पैदा नहीं भाव। सो वे भी महीनों ठाणे रे था जो रे, फिर तुम कहते तुम एक दो क्षेत्र के भज्जाहरों चीनत हो जो। वो तो वर्ल्ड के भज्जाहरों के नंबर नहीं लग रहा है, ध्यान रखियो। वृंदावन तो जब भी जाना तो सिर्फ ठाकुर जी के बन के जाना बस। उसे 4 काम करके जरूर आइयो। सबसे पहलो जमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो। वृंदावन जाओ तो जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना। दूसरा, ब्रज की रज में लोट वो न भूलियो। अंग अंग से ब्रज रज लगा लियो। ब्रज की रज जानत को आए। जब भगवान अवतार लेने लगे, बिल्कुल समय नजदीक आ गओ, पूरे साधु संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, दादा हमें वृंदावन में कछु बना के पहुंचा दे, हमें उते को ग्वाल बना दे। ब्रह्मा जी बोले, जितने बनने थे वे बन गए, एक युग पहले फिक्स हो गई थी सीटें। चलो तो गोपी बना दे, बोले बेबी बन गई। चलो तो हमें गैया बना दे, बोले बेबी बन गई। चलो बछड़ा बना दे, बोले बेबी बन गए। चलो तो हमें जमुना जी की मछलियां बना दे। भगवान आ है, कम से कम उनके चरणों के दर्शन तो हुए। बोले मछली मगरा सब बन गए। चलो तो हमें वृंदावन को पेड़ बना दे। कबंग तो भगवान हमसे लिपट हैं। ब्रह्मा जी बोले कि देवता पेड़े बन बन के पहले ही कर गए। बोले चलो तो पेड़े को फलाई बना दे। बोले बेबी बन गए, फिक्स से सब होते। संत बोले बिल्कुल जगह नहीं बची। ब्रह्मा जी बोले सूजी की नोक धर में जगह नहीं बची। अब अगले अवतार में देख भी महात्मा बोले कि ब्रह्मा जैसे हमारे खाली जगह ढूंढ ले आए तो पोस्टिंग करा दे, नियुक्ति करा दे। ब्रह्मा जी ने सोची हमसे ज्यादा बुद्धि इनकी चल जाए। ब्रह्मा जी ने फिर पूरी फाइल पलटी। हाँ बोले जाओ खाली जगह देख के आओ तो पोस्टिंग करा दे। ब्रह्मा ने सोची है ही नहीं कहूं। महात्मा गैर जब वो तरफ से आए सो नचत आए लौटत। ब्रह्मा जी बोले काहे? देवता महात्मा बोले कि ब्रह्मा तुमने बहुत बुद्धि चलाई पर एक जगह भूल गए, एक चीज नहीं बनाई तुमने वृंदावन में, बाकी सब बना दो। ब्रह्मा जी ने फिर फाइल पलटी कि हम चूक कहां गए। ब्रह्मा ने सोची जे देवता हमें महात्मा हमें बनाइए रहे। बोले नहीं हमने सब बनाया। महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुमने सब बनाओ पर अब ब्रज की रज नहीं बनाई आए, हमें ब्रज को कंकड़ पत्थर बना के फेंक दे। भगवान जब नंगे पांव चले हैं तो हमारों पे पांव पड़े हैं, चरण मिले हैं तो हमारा उद्धार हो जाए। तो वृंदावन का एक एक कंकड़ एक एक पत्थर कोई ना कोई ऋषि मुनि महात्मा है। तो जमुना जी को आचमन
एक बात और सुन ले ध्यान से हमारी, अगर आप कभी तीर्थ करने जाओ, चाहे गंगा जी चाहे नर्मदा जी, जहां भी आप किसी भी तीर्थ में जा रहे हो, तो 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना, वरना ने तो नर्मदा जी जाइयो ने गंगा, तीर्थ बंद कर दियो अगर 3 काम न कर पाओ तो, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हें उसका दोष लग जाएगा। अगर ये 3 अपराध हो गए तुमसे तो तीर्थ में, पहला अपराध, कभी भी जब भी स्नान करना और डुबकी लगाओ तो ओ तरफ को मोर आखियो जले, जोन तरफ से धार बेके आ रही हो। किसी भी तीर्थ का स्नान करो, डुबकी लगाओ, स्नान करो, तो वो तरफ को मुंह करियो जोन तरफ से धार बह रही हो। अगर तुमने जोन तरफ धार जा रही और वो तरफ पीठ मुंह कर लो, तो तुम्हें तीर्थ को पीठ दिखावे को पाप लग जाए। देवता को पीठ देके ने मंदिर में बैठो चाहिए कब। माताएं 2 जगह पीठ ना दे, कभी आग जल रही हो तो कभी अग्नि को पीठ देके ना बैठे, वह माता महाकुलच्छयाऊ हो जाता। आगे को पीठ न दो चर्जे कहो माताओं को। और 9 महीने का बच्चा 9 महीने तक मां कभी अपने बेटे को पीठ देके न सोए, वरना वो बालक मां बाप से प्रेम नहीं करेगा। 9 महीना तक के बाल बच्चे को कब मां के लाने पीठ दे के न सो चज्जे, और आगे को पीठ न दिखाओ चज्जे। और व्यक्ति के लिए कभी मंदिर में पीठ दे के न बैठे, और कोई संत सदगुरु बैठे हैं तो उनको भी पीठ दे के न बैठे, ये दोष लगता है। तो तीर्थ में कभी भी स्नान करो तो कोशिश करना कि जिस तरफ धार आ रही है उसी तरफ हाथ जोड़ के खड़े होके डुबकी लगाना। दूसरी बात, जा सबके लाने हैं, चाहे माताएं हो हमारी चाहे पुरुष वर्ग, कभी भी तीर्थ में कमर के नीचे के कपड़े नहीं धोने चाहिए। भाई अपन को रोज तो जाने नहीं है, अमास तू नहीं जातना अपन तो नर्मदा जी, तो कपड़े बदल के बिना धुले थैला में धर ले आओ और घरे आके धो ले। अगर तुम उतने रुके हो तो जो लाज में, होटल में, धर्मशाला में हो वो में धो ले। और तीसरा अपराध, क्योंकि जब हम कमर के नीचे के कपड़े तीर्थ में धो के निचोड़ते हैं तो उसका जल हमारे पितरों को पीना पड़ता है, पूर्वजों को पीना पड़ता। अब आप बड़े सांकेतिक भाषा में हमारी बात को समझना, कमर के नीचे के जो द्वार हैं वो मलमूत्र के द्वार हैं, और हमारा मलमूत्र लगा हुआ वस्त्र जब हम निचोड़ेंगे तो उसका पान किसको करना पड़ेगा? हमारे पितरों को। इसलिए तीर्थ में कभी भी कमर के नीचे का कपड़ा धो के नहीं निचोड़ना चाहिए। और तीसरी बात, तीर्थ में स्नान करके ताबिल तौलिया से शरीर न पोंछो चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ का अपमान है। अपने आप वो शरीर में जल सूख जाए आपके, पर कपड़े से नहीं पोंछना कभी भी तीर्थ में जाके। तो बात वृंदावन की चले, हाँ वो डायरेक्ट ने कूद जाएंगे, गाय सो भैंस हो गाय फट दो तरे, पहले अच्छी दंडवती करेंगे। कोनो भी तीर्थ जाओ बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करो, और तीर्थ में पांव रखने के पहले दोनों हाथ जरूर रखना, और उन हाथों का जल माथे पे रखना। इसके बाद फिर दाहिना पांव डाल के पहला तीर्थ में स्नान करो, फिर देखो तीर्थ का फल कैसे नहीं मिलता।
अकेलेंगाई सब पुणी ले गए। अब भैंसों गाई फत भैरो ताई खाई पुड़ियों घरे भागे आए। कहीं हर पूने जा रहा है भज्जा हर पूने कच्चू नहीं हुआ नहीं ऐसी पूने ऊने से। हर चीज की एक क्रिया है, हर चीज की एक विधि है। तो जमुना जी के जल का आचमन ब्रज की रज में लौटना, क्योंकि ब्रज का एक एक कंकड़ एक एक पत्थर कोई ना कोई महात्मा है। भक्तमाल जी में एक अच्छी कथा है। एक संत जी एक झुपड़िया में रहते जमुना जी के किनारे। दस 20 ठगिया ताड़ गए बाबा को कि बाबा के जाजात अच्छी कहाई, पूरी जिंदगी से कमाओ। एक बोलो करे आज तक बाबा ने को झुपड़िया में नहीं जान दो, बाबा ने को गुंजा नहीं दो तो भीतर है। कितना खास हो तुम तो बाहर मिलो। एक दिन एक चोर ने देख ला और झुपड़िया में के बड़ी अच्छी कठवा की पेटी धरी है। उन्हें 10-12 से कही भारी बड़ी पेटी धरी है, बिल्कुल भारी धरो हो जे सोनो चांदी। बोले काय? बोले इतना बड़ो तो तारो लगो है वो। बाबा जी गए एक दिन परिक्रमा को और वे 10-12 आदमी पड़ बैठे कुटिया में। बोले जल्दी तारो टोरो, जल्दी तारो टोरो, तारो टोरो। और जो पेटी खोली सो में भी एक पेटी धरी। बा पेटी निकाली वो में भी तारो डरो, वो खो टोरो। फिर पेटी खोली सो में भी पेटी धरी। ठगियों ने कही बहुत कीमती सामान धरे। कहा बाबा बताओ, पेटी के भीतर पेटी और हर पेटी में तारो। आखिरी मेरे इतनी सी डब्बी धरी और वो में भी तन्नक सुतारो डरो। ठगिया बोले कि हम बताएं रे बाबा है बहुत होशियार। उन्हें पूरी जायदाद बेच के करोड़ खान को हीरा ले लो, सुबुआ धरे में। अब तो हल्की सी डब्बी हल्को सुतारो टोर के और जो खोली सो में कपड़ा में तन्नक सी ब्रज की रज बंदी धरी थी। बाबा टपरिया के बाहर हंस रहा हो तो बोले बेटा में लगाओ, कहा मिलो? चोर बोले के कहा रे बाबा जब राख माटी इतनी सुरक्षित धरे 20 पेटी के भीतर, एक ही कीमत का है। महात्मा बोलो भैया तुम लोगों के लाने संसार के हीरा मोती कीमती हुए, पर हमारे लाने तो जब ब्रज की रज सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि यही ब्रज की रज मुझे चरणों के कृष्ण चरणों की रज से मिला देगी। इतना महत्व ब्रज की रज का है। तो जमुना जी के जल को आचमन ब्रज की रज में लोटबो। गिरिराज की परिक्रमा, हाँ गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन पहाड़ थे कि नोई भगवान गोलोक से लाए थे। जब राधा जी से कहा राधा चलो हम तुम्हारे बगैर वहां नहीं रह पाएंगे, राधा जी बोली ठाकुर जी हम बगैर गिरिराज और बगैर यमुना जी और वृंदावन के नहीं रह पाएंगे। तो 84 कोस की भूमि भगवान अपने गोलोक से राधा जी के लाने लेके आए थे। 84 कोस की भूमि आर्यवर्त के क्षेत्रफल में नहीं है, भगवान का घर है वो। तीसरी चीज ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खाओ नहीं भूल जाइए। देखो कई जात है मधुकरी, आज भी ऐसे कई संत ब्रज में निवास कर रहे हैं जो मधुकरी मांग के। अरे ब्रज के संतों की तो बड़ी महिमा है रे भज्जा। एक बाबा जी हते वे दिन भर तो डरेरे में जमुना जी के किनारे, और जैसे ही शाम होवे दिन भर एक पटो से बूरा उड़े रे में, और जैसे ही शाम होवे अच्छे नहावे जमुना जी में, टीका लगाए, एक माला ले में रोज से खुद पहन ले में, एक जोड़ी कपड़ा धरे अच्छे बिल्कुल राजा बाबू बन जाए और जाए बिहारी जी के मंदिर
सो मंदिर के सामने से 2-3 बेर अच्छे मटक मटक के निकले और फिर आ जाए जमुना जी, माला सरा देवे जमुना जी में, फटोरा बोरा उड़ के फिर डरेरे में भजन करें। एक बार एक संत ने पूछी कि तुम ये सुकाय करत, माला लेके खुद फेर ले, अब बिहारी जी के सामने सच के जात। संत जी बोले कि अगर हम जो फटो बोरा पेर के नहीं है तो बिहारी जी जाने सोच कि बताओ रे हमारे भक्तों की जो हालत है, सुबह हमारी कर रहे चिंता, सुन के सामने हम अच्छे बन ठन के जाते हैं कि तुम हमारी चिंता न करिए, अपन तो फुल लम्बड़दार कैसे कैसे भक्त हैं। अपन के भगवान हमारी चिंता करें और वृंदावन के भक्त कह रहे भगवान हमारी चिंता न करें, ना भगवान को तकलीफ हो जाए। एक संत जी निधि वन में रहते, वे पता है क्या करते, सवेरे उठे सो निधि वन के गेट से भीतर तक झाड़ू लगाऊ ने, अब फिर वो झाड़ू को अच्छो धोऊ ने, पानी छान के पूरा पी जाने और झाड़ू की पूजा करना, वो बहरा की पूजा करें। एक बार उन संत से पूछी कि तुम्हें बहरा की पूजा काय करत, महात्मा बोले हम सौभागपुर सी जो बहरा है। बोले काय, बोले रोज भगवान निधि बनाता ही है राधा जी के लाने, सो गेट तक आत हुए रथ में, आ गेट से उतर के जात हुए उतर तक पैदल, सो रोज जो झाड़ू भगवान के चरणों की रज को स्पर्श कर रहा है और वही को धो के वो चरणामृत हम रोज पी लेते। बड़ी विचित्र स्थिति है ब्रज के संतों की, बड़े रसिक। तुम मधुकरी मांग के खाना मत भूलना, और चौथा है बांके बिहारी से नैना लड़ाना मत भूलना। वृंदावन जाओ और जब तक ठाकुर जी से तुम्हारी नजर ने मिल जाए, जो उन्होंने चाहे तुम्हें तो धक्का घले चाहे लठ घले, ठाणे रज्जो मंदिर में एक बार नजर जरूर मिला लियो, क्योंकि बांके बिहारी सिर्फ नजरों से कृपा करते हैं। जो वृंदावन गया और बिहारी जी से नजर मिला के नहीं आया, समझना भी कृपा में कमी है। प्रभु नजर तब मिलेगी जब श्री वृषभान किशोरी राधे जी की कृपा हो जाएगी, क्योंकि बिना राधा जी के किसी को ब्रजवास नहीं मिल सकता। अगर भगवान खुद चाह ले में कि वे तुम्हें वृंदावन में राख लें तो तुम भगने पा रहे होते से, क्योंकि बिना राधा रानी के दस्तखत की कृपा के किसी को ब्रज में जाना सुलभ होता ही नहीं। तो 4 काम करके जरूर लौटना। जब जाओ, अब जाने का जो हमें भगवान बुला नहीं रहा, कई आदमों से कहो काय तीर्थ ने चलो पुणे हो, अब कई यार भगवान हमें बुला नहीं रहा तो तुम्हारे घरे चावल लेके आए वे के चलो बाप माए थे, उनकी अटकिया है तुमसे काय को लगे बेईमाने धरे, पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे, अब जो 1000-2000 खर्च हो जाए उसको कही अब भगवान की इच्छा नहीं, अब हमें बुला नहीं रहे। हम तो कहते भगवान तुम्हें जल्दी बुला ले, तुम्हें बहुत लगी रहती कि भगवान तुम्हें बुला नहीं रहे, सो भगवान तुम्हें वृंदावन न बुलाए फिर सीधे ही बुला ले, सो डायरेक्ट मिल भी ले मार जाओ। अगर भगवान ने तुम्हें बुला लाए तो पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आ जाए, फोन में घंटा में, कोई 1 घंटा नहीं लगे। 2 जगह आदमी बहुत जल्दी जरूरत है, 2 जगह आज तक आदमी को बुलाऊ नहीं गा और बुलाऊगा हो तो बता दे, पेलो मरवे बारे को उठावे में आज तक को गांव में बोले बताओ गाओ कि फलाने भज्जा मर गए लकड़िया में चलने, ये तो पता लगाया आउट, रिश्तेदार ही फोन लगा देते तो मरवे वारे को उठावे में और बड़वे वारे को गिरावे में आदमी बहुत जल्दी इकट्ठो हो जाते। अगर कोनो बड़रा हुजे इतने जल्दी इकट्ठे होंगे आदमी के को गिरा कैसे दाए,